भोलेनाथ बोले देवी अगर तुम जानना ही चाहती हो तो ये तुम्हारे ही मुंड है। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम मानो अथवा न मानो, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को इस माला में पिरो लेते हैं। ये 108 की माला पूरी हो गई है, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं जो माला में है। देवी बोली दैया रे दैया, हम इतनी बार मर गई जो मुंडों की माला बन गई, और तुम कौन सी अमरौती खाए आए हो जो एक बार नहीं मरे। बोले हम जानते हैं अमर कथा है, अमर कथा, और अमर कथा जो सुन लेता है उसका जन्म मरण से बंधन छूट जाता है। तो देवी जी बोली कि बाबू होती है हलू प्याई दो। बोले ऐसे नहीं पिलाई जाती है। बोले तो कैसे पिलाई जाती है। बोले धैर्य धारणा के साथ चलो हमारे साथ। भोलेनाथ ले जाते कैलाश पर्वत की गुफाओं में। देवी से कहा देवी ये आसन ले लो, और ये त्रिशूल गाड़ दिया, डमरू बजाया। जैसे ही डमरू बजा जितने भी पंछी थे निकल करके बाहर भाग गए। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल गाड़ा और बैठ गए। कहा देवी मेरी एक शर्त है, कथा तो मैं सुना रहा हूँ अमर कथा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब तक तुम हुंकरा देती रहोगी तब तक हम कथा सुनाते रहेंगे, और हुंकरा बंद हो जाएगा तो कथा भी बंद। आपने देखा हो क्या बात, बहुत सुंदर बोली। आपने देखा होगा कि बाबा नाती को छाती पे लिटा लेंगे, और तोतली भाषा में नाती कहेगा बाबा बाबा तानी सुनाओ तानी, और बाबा फिर वह कहानी सुनाएंगे। और जब तक नाती की हुंकरा की आवाज आती रहेगी तब तक तो कहानी चलेगी, और नाती के हुंकरा की आवाज बंद के कहानी बंद। ऐसे ही भोलेनाथ कह रहे कहानी की, ऐ देवी ये कहानी की बात नहीं है, ये कथा की बात है। कथा तब तक चलेगी जब तक तुम्हारा हुंकरा चलेगा। भोलेनाथ ने कथा शुरू की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। देवी ए देवी आसन लगा करके बैठ जाओ, अपने मन को पवित्र करो भगवान के नाम के द्वारा, क्योंकि मन को पवित्र नहीं करोगी तो तुम्हें कथा समझ में नहीं आएगी। आप ही पवित्र कर लो देवी जी के साथ में, बंडे महाराज की छत्र छाया में। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया भगवान ने कथा को शुभारंभ किया और सबसे पहले भगवान ने देखो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन कथा हर किसी के समझ में नहीं आएगी। क्यों? 3 दिन तक इतनी कठिन कथा है कि उसमें बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को। बड़ी क्लिष्ट कथा है, वही कथा भोलेनाथ सुना रहे हैं। अगर कथा कहना कठिन है, कहे तो कठिन समझत कठिन, कहना सुनना कठिन है। 2-3 दिन की इतनी कठिन कथा है। भोलेनाथ ने योग क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, ये सब कथा कहना शुरू किया। मैया सोच रही क्या कथा कह रहे, भाई समझ में कुछ आया नहीं। यही कथा आज की दौर है। अगर कथा कही जाए तो समझ में नहीं आती है, लेचोरा सुनाओ तुरंत समझ में आते हैं। क्यों? आप जानते हो, सब समझदार हो, अगर पेड़ पे चढ़ोगे तो थोड़ी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और गिरवे को मन हो तो हाथ ढीले करने हैं, बस कुछ ताकत लगानी है। हाथ ढीले करते हो, हल चितपट नहीं चढ़ रहे हो तो ताकत तो लगानी पड़ेगी। चढ़ने में गिरने में कोई ताकत नहीं लगानी है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मेरे साथ में आप थोड़ी सी मेहनत करें। 2-3 दिन की कथा बड़ी कठिन है। योग क्या है, धारणा क्या है, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। और जब योग ऐसा योग विन्यास योग आत्मान योग संभव ये कथा सुनाई तो मैया सोई गई। मैया को कथा वैसी अच्छी लगती है, थोड़ी नगरसीली, योग की कथा कम अच्छी लगती है। मैया सोई, लेकिन कथा के प्रभाव से 2 दिन में वहां एक अंडा रखा था तोते का, वो तोते का अंडा चटक गया और उसमें से बच्चा उत्पन्न हो गया। बच्चे ने देखा कि कथा बंद हो गई तो कथा का अपमान हो जाएगा, तो उसने हुक्रा देना शुरू कर दिया। भोलेनाथ का तो कहना था कि तुम हुक्रा चलता रहेगा तो कथा भी चलती रहेगी। भोलेनाथ ने कथा कहते रहे, अनवरत रूप से कथा चलती रही। लेकिन भोलेनाथ ने एक जयकारा लगाया, बोल बंडे महाराज की। तो मैया जगी, भोलेनाथ जय हो जय हो जय हो, बहुत सुंदर कथा है। हाँ फिर क्या हुआ, योग क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है। भोलेनाथ का देवी कहाँ लटकी पड़ी है अभी तक, हम तो बहुत आगे पहुंच गए, तुम बहुत पीछे बोल रही हो, सो गई क्या? बोले हाँ महाराज हम झूठ क्यों बोले, कथा में बैठ करके झूठ नहीं बोलते हैं, हम सो गई। भोलेनाथ ने विचार किया, अगर तुम सो गई तो फिर हुक्रा
कौन दे रहा था? भोलेनाथ ने कहा चोर है कोई यहाँ। और भगवान की कथा कभी चोरी से नहीं सुननी चाहिए। मैं अभी आपको सावधान कर दूं, उसनिदा के सभी भगवत प्रेमियों, कथा सुननी चाहिए तो जैसे हमारे विनोद जी सुन रहे हैं, कायदा नियम ये हुआ करता है सुनने का। सन्मुख बैठ करके सन्मुख होए जीव मोए जबही, और जन्म पाप अगनासों तबही। भगवान उसके पाप जन्मों के नाश कर देते हैं। इस तरीका से नहीं सुननी चाहिए। हाँ भाई वृद्धावस्था है तब तो ठीक है, या कोई परेशानी है तब तो ठीक है, वरना आसन लगा करके कथा सुननी चाहिए। और अगर पैरों में दर्द है तो ऐसा भी नहीं है कि वृद्धों के लिए कोई नियम है, वृद्धों के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन सामर्थ्यवान जो है वो कथा आसन से सुने, वो लाभ ज्यादा करती है। तो भगवान ने देखा कि कोई चोर है और कथा की चोरी की है, हम उसे दंडित करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने त्रिशूल उठाया, त्रिशूल जैसे उठाया तो जो तोते का बच्चा था वो भयभीत हो गया। कहाँ देवों के देव महादेव प्रतिज्ञा कर ले कि मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं बचने वाला हूं। जैसे ही तोते ने विचार किया कि अब मेरे प्राणों की आहुति भोलेनाथ ले लेंगे, तो उसने वहां से निकल करके उड़ना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ ने कहा ठहर जा दुष्ट, तूने कथा चोरी से सुनी है। तभी तो कहते कि इधर उधर से कथा नहीं सुननी चाहिए बैठ के। लोग तो कहते महाराज हाँ हम तो वहां पेड़ के नीचे बैठ के सुन रहे आराम से, बहुत बढ़िया आवाज सुंदर आ रही थी। अच्छा यहाँ प्रांगण में क्या कोई परेशानी है? भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के कहा कि दुष्ट तू रुक जा, मैं तुझे दंड दे दूंगा, प्राण तेरे हर लूंगा। भोलेनाथ उसके पीछे पीछे जाने लगे, वो आगे आगे दौड़ रहा है। बोला मैं थक जाऊंगा, अब मुझ पे उड़ा नहीं जाता है। तो ये वहीं पहुंच गया, कहाँ? बद्रीनाथ में, व्यास जी के आश्रम पे। उनकी पत्नी नहा करके अपने केशों को सुखा रही थी। इनकी पत्नी का नाम है, पता है? नहीं पता। बिटिका महारानी, बिटिका देवी। क्या नाम है? बिटिका देवी। उनको झमाई आई, उन्होंने मुंह खोला, इस तोते के बच्चे को मौका मिल गया, ये मुंह में ही घुस गया और मुंह के द्वारा गले में होते हुए पेट में चला गया। बोले यहाँ कोई खतरा नहीं, यहाँ सेफ है। भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने कहा व्यास जी आश्रम से निकलो। व्यास जी निकल गए। भोले बाबा आपका आगमन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा आश्रम पवित्र हो गया, देवों के देव महादेव पधारे हैं। महाराज क्यों आना हुआ बताइए। आप हमारे दरवाजे पे आ जाए, ये तो हमारा सौभाग्य है। मुझसे अधम अधीन, आपने इन अधमों पर कृपा की है, अधमों पर कृपा की है। आज अधमों के यहाँ आए हो। मुझसे अधम अधीन उभारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उभारे न जाएंगे। न जाएंगे।
तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आप दीन बंधु तारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आप दीन बंधु तारे न जाएंगे। बोल शंकर भगवान की। और दुनिया का पाप भार प्रभु तुमने उतारा। दुनिया का पाप भार प्रभु तुमने उतारा। क्या मेरे पाप भार, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उभारे न जाएंगे। मुझसे अमीर तुम्हारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उभारे न जाएंगे। आप दीन बंधु, आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आप दीन बंधु तारे न जाएंगे। हरि बोल। मुझसे अधम अधीन उभरे न जाएंगे। उभरे न जाएंगे। हे भोलेनाथ, हम जैसे अधमों के यहाँ आप आए हो, क्या भूल हो गई हमसे? बोले आपसे भूल नहीं हुई है। आपके आश्रम में हमारा एक चोर है, वह चोर को बाहर निकालो। आपसे कोई हम कह ही नहीं रहे कुछ, आप तो व्यास जी हो, लेकिन हम आपसे निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारी चोरी करके भागाए। और वो चोर है, और जब चोर को जब तक हम दंड नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। व्यास जी सोचने लगे, बाबा तुम पे है कैसे चोरी करिए?
चोरी करेगा काय की? बम बम भोलेनाथ तुम्हारे और कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे भी। चोरी काय की करी है तो बताओ। अरे महाराज, मकान तुम पे नहीं, तुमने एक बार जो है मकान बनाया भी था, उसका गृह प्रवेश कराने के लिए किसको बुलाया? हाँ, मैया जानती हैं, रावण को बुलाया। और गृह प्रवेश होने के बाद तुमने कहा कि दक्षिणा मांग ले। सोमरोज जी, दक्षिणा मांगी भी तो उसने क्या मांगी? राधे राधे को। घर तुम पे नहीं, खेत तुम पे नहीं, पैसा गाड़ी घोड़ा तुम पे नहीं, अच्छा चोरी करेगा काय की तुम्हारी? भोलेनाथ बोले सुनो, उसने चोरी की है वो कोई नहीं कर सकता, ऐसी चोरी की है। बोले कैसी चोरी की है? बोले उसने जो चोरी की है वो भगवत पुराण की चोरी की है, अमर कथा की चोरी की है। देखो चोर चोर का हिसाब होता है। चोर तो यहाँ भी बैठे हैं, कथा की चोरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सन्मुख बैठ के चोरी कर रहे हैं। और वहाँ उसने छुप के चोरी की है। जो छुप के चोरी की है वो दंड का अधिकारी होता है, और जो सन्मुख बैठ के कथा सुनता है वो भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। हमें तो भगवान की कृपा का अधिकारी बनना है, दंड का अधिकारी नहीं बनना है। बोले वो कौन है? बोले एक सुख पक्षी है। व्यासी गए, व्यासी ने कहा देवी यहाँ कोई सुख पक्षी आया था? बोले आया तो था, लेकिन मुंह के द्वारा पेट में चला गया। अब कब वो निकल रहे हैं सुखदेव? व्यासी फिर बाहर आए। ए भोले बाबा, ये बताओ तुमने उसको अमर कथा सुना दी, उसने चोरी कर ली, लेकिन ये बताओ उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले उसका प्रभाव ये है कि जो उसको सुन लेता है वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। व्यास जी ने कहा देवों के देव महादेव, अगर हम उसको आपको दे भी दें तब भी आप उसको मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अमर कथा के प्रभाव से वो अमर हो गया। अगर आप उसको मारोगे भी तो मार नहीं पाओगे। भोलेनाथ ने विचार किया, व्यास जी सही कह रहे हैं, मैं उसको मार नहीं सकता। भोलेनाथ ने अपना डमरू त्रिशूल लिया और लौट के कैलाश पर्वत पे आ गए। ऐसे तो भोले बाबा है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। एक भोलेनाथ का भगत गया कहाँ? भोलेनाथ के मंदिर में। मुकेश जी, वहाँ मंदिर में उसने देखा जैसे एक घंटा चढ़ा है, घंटा ऐसे ही बड़ा घंटा रहे, वो सोने का रहे। वो चोर था। तो उसने विचार किया कि छोटी छोटी चोरी करते तो हमें जीवन हो गया, लेकिन अगर ये घंटा मिल जाए तो फिर जीवन में चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़े, पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। तो रात में भोले बाबा के मंदिर में गया, और जब मंदिर गया तो मंदिर में उसने वो घंटा पकड़ना चाहा तो घंटा थोड़ा ऊपर था, तो उसने एक पैर भोले बाबा की शिवलिंग पे रख दिया, और भोले बाबा ने कृपा दिखाई और ऊंचा कर दिया। और पकड़ने तो आया लेकिन उतर नहीं रहा था, तो उसने दोनों हाथों से पकड़ा, लेकिन ऊंचा कर दिया तो उसने दोनों पैर भोलेनाथ पे रख दिए। और जब दोनों पैर रखे भोले बाबा प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की, बेटा वरदान मांग लो। वो जो भगत था वो डर गया कि भोलेनाथ प्रकट हो गए, अब ये मारेंगे हमें। अब भोलेनाथ कह रहे बेटा वरदान मांग लो। अब वो कहे महाराज हम तो यहाँ चोरी करने आए थे आपके घंटा की, हम कोई पूजा करने नहीं आए हैं, हम तो भगत हैं तुम्हारे, चोर नहीं है। बोले हमें कोई मालूम नहीं कि तुम क्या हो, हम तो इतना जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है। अरे तू
इसलिए वरदान मांग ले तो भोलेनाथ हैं। तो आइए भोलेनाथ का 2 बार नाम लेते हैं सभी लोग मिलकर के इस बंडे महाराज की छत्र छाया में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो ग्रंथ है, यही वो पंथ है, यही वो ग्रंथ है, यही वो पंथ है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम बम भोले बम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे नहीं, शंकर भगवान के लिए दोनों हाथ को उठाएं बड़े भाव से। वो शंकर भगवान की। जय जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए। बोल शंकर भगवान की। भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर श्री सुखदेव स्वामी मैया बिटका देवी के गर्भ में 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, कितनी साल होने जा रही हैं? 12 साल। मैया ने कहा एक दिन व्यास जी को बुला करके, वे व्यास जी इधर आओ, ये कैसा सुखदेव है, इसको ये नहीं लगता कि मैया परेशान होगी और ये बाहर ही नहीं आ रहा है। तो व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ परेशान है। जब इतना कहा कि परेशान है तो अंदर से आवाज आई, हे व्यास, भूमि परत। क्या आवाज आई? भूमि परत, भूमि परत, भूमि परत बाढ़ा पर पानी,
गिरती है तो कैसी होती है? बिल्कुल स्वच्छ। और जब धरती पे आती है तो कैसी हो जाती है? मटमैली हो जाती है। राजकुमार जी कह रहे थे कल थोड़ी सी कथा और सरल करके अच्छा दे करो, समझा दिया करो। तो मैं यहाँ से पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूँगा। ऊपर से भूत आती है और वो बिंदु जब धरती पे आती है, धरती पे आते ही मटमैली होती है। और मटमैली होकर के वो कभी छोटी नाली में, कभी नहर में, कभी बम्बा में, कभी नदी में, और उसकी यात्रा, उस बिंदु की यात्रा चालू हो जाती है। समझना, वो यात्रा करते 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 नदी नालों में, नहरों में उसकी यात्रा चलती है। और उस बिंदु की यात्रा तब तक समाप्त नहीं हो जाती है जब तक वो बिंदु जाकर के सिंधु में नहीं मिल जाती। हम तुम क्या है? बिंदु। और सिंधु क्या है? परमात्मा। ये बिंदु की यात्रा जब तक चलेगी तब तक ये बिंदु रूपी शरीर और उस सिंधु रूपी भगवान में मिल नहीं जाता। हम आए तो हैं यहाँ किसके लिए? भजन के लिए, लेकिन गृहस्थी में फंस गए। आहार निद्रा, आहार निद्रा, भय में पुनम च। हमें 4 काम परमात्मा ने दिए। काम कितने दिए? 4। इन चारों काम में संसार के समस्त काम आते हैं। 4 काम कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनको समझ लीजिए, 4 कामों को तुम्हारे काम में आएंगे। ऐसे ही नहीं कहता हूं मैं, जो काम में आने वाली बात है उसको ज्यादा प्रेस देकर के कहता हूं जिससे कि तुम समझ सको। 4 काम कौन से? आहार। आहार कहते हैं भोजन की व्यवस्था के लिए हमें एक काम मिला। निंद्रा, निंद्रा कहते हैं सोने को, दूसरा काम सोने को मिला। मैथुन यानी आनंद मस्ती के लिए हमें एक काम मिला। और चौथा काम अभी बताऊंगा, भय। आहार, निंद्रा और भय। भोजन का काम मिला। भोजन के लिए हम अगर घंटे नियुक्त करें सबके लिए तो 24 घंटाएं और 4 काम है। एक काम पे क्या घंटा आए? 6 चौक। एक काम पे 6 घंटा आए। आहार के लिए हम 6 घंटा दें। परमात्मा ने कहा कि तुम 6 घंटा अपने भोजन की व्यवस्था के लिए दो। अब सही बताना उसनीदा वाले हो, तुम भोजन की व्यवस्था के लिए 6 घंटा दे रहे हो कि ज्यादा दे रहे हो? पूरे दिन पानी लगाओ खेतों में, पूरे दिन ट्रैक्टर चलाओ खेतों में, और तक लग जाए तो रात में लगाओ। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दिन में भी करो, रात में भी करो, दिनों रात लगे पड़े हो। अगर रात न हो तो तुम दिनों रात ये कर दो, सो न। तो रात है जाते जाते सो जाते हो, चलो शाम है गई, रात है गई, सो लो। 6 घंटा की जगह 12 घंटा, 14 घंटा काम कर रहे हो खाने के लिए, जहाँ में कोई कमी ना है। सोए की बात आ जाए निंद्रा, तो रात भर सो और पूरी दोपहरी तो सोनो ही है। तक लग जाए शाम को सो जाओ, कबू कबू तो दिन मुदे ही सो जाओ, पूरी रात सो। कोई कमी है रही है सोए ना है रही। आनंद मस्ती की बात करो तो ताश पत्तन में बैठ जाओ तो पूरी दोपहरी निकालते हो, जब में कोई कमी ना है। अब भय की निवृत्ति होती है भजन से। 3 काम हो गए, चौथा काम भगवान ने दिया है भजन। अब ये बताओ कि 24 घंटा में हमें भजन करते हुए कितना दिख रहे हो? 6 घंटा है रवा, 3 घंटा, 1.5 घंटा है रवा। विनोद जी कितना भजन कर रहे हो? कर रहे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान ने हमें 6 घंटा दिए। 6 घंटा में से तुम 6 घंटा न कर पाओ 3 करो, 3 न कर पाओ 1.5 करो, 1.5 न कर पाओ आधा घंटा करो। 1 घड़ी आधी घड़ी, हल्की गूंज डालो बेटा में। और आदि में पुण्याद
तो किशोर तुमको एक बात बता के जा रहा है, सीटी आती है, थोड़ा वोकल बनाओ, उसको भारी करो। ये बॉक्स छोटे पड़ रहे हो तो बड़े वाले यहाँ लगाओ। अगर ये भी नहीं कर पाओ तो हम आपको एक काम बता रहे हैं। एक किशोर बात बता के जा रहा है आपको, अगर आपने एक बात मान ली तो गोलोक धाम की यात्रा भगवत प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत ही सरल उपाय। क्या बात है भैया, शरबत बांट रहे हो? हाँ तो बहुत शरबतू जलू ही हो तो कोई बात ना, बांट दो बांट दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक काम करना, हम नहीं कहते कि आप 6 घंटा बैठ करके भजन करो, 3 घंटा आसन पर बैठ के भजन करो, माला ले लो हाथ में भजन करो ना। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कार्य में नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। भजन करने का समय है नहीं है हम ये भी समझते हैं, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो जो ये किशोर बता के जा रहा है। क्या? जब रात को सो तो भगवान का नाम लेकर के, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर के, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो उसका नाम लेकर के सो जाना। जिसके मन में श्रद्धा हो उनका नाम लेके सो जाना। और जब उठना तो उसका नाम लेना और धरती मैया के पैर छू के उठना। जानते हो, जब रात में उसका नाम लेकर के सोओगे तो आपकी रात मंगल हो जाएगी। और सुबह उसका नाम लेके उठोगे, धरती मैया के पैर छू के उठोगे तो आपका दिन मंगल हो जाएगा। जब आपकी रात मंगल हो जाएगी, जब आपका दिन मंगल हो जाएगा तो आपके जीवन में कभी अमंगल होगा नहीं, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ आगे रहे हारी। प्रभु सुदशरथ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय। दिन और रात आपके मंगल हो जाएंगे। बस यही तो करना है, हमारा रात और दिन मंगल हो जाए, बस अमंगल हमारे जीवन से विदा हो जाए। सुखदेव ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं बाहर, मुझे माया लग जाएगी। हम संसार में फंस जाते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें तो यही आनंद आ रहा है, हम तो यहीं रहेंगे। बाजी ने कहा बेटा तुम्हें आनंद आ रहा है लेकिन तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है। हाँ 12 साल बहुत होती हैं, बाहर निकलो। बोले नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। हाँ एक शर्त पे हम बाहर आ सकते हैं। वो शर्त कौन सी है? अल्लाह बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन ये जब बजता है तब दबता है। वोल्टेज कम तो नहीं है, हम समझ रहे थे हमारी बात, लेकिन थोड़ी और बढ़ाओ, कैचिंग पावर थोड़ी बढ़ा दो दूर से। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं असरा के ना ताकत से बोलते करो राधे राधे। वाह। हाँ एक शर्त पे आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। बोले क्या? शर्त ये है कि स्वयं मायापति आकर के हमसे कह दें कि तुम्हें माया नहीं लगेगी तो। मायापति जानते हो किन्हें कहा जाता है? हाँ? क्यों सुनीता वाले हो, मायापति को जानते हो? देखो यही कथा है, यही कथा समझाने का तरीका है। आप मायापति को नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मैं अभी नाम बदल दूंगा तो जान जाओगे। अच्छा मायापति को नहीं जानते हो? हैं?
भगवान नारायण को जानते हो? नारायण ही तो मायापति हैं? बस कथा समझाने का ये तरीका, बस आप समझ लो सरल भाषा में कि स्वयं लक्ष्मीपति आकर के अगर कह दे कि तुम्हें माया नहीं लगेगी तो मैं आ जाऊंगा। भगवान से व्यास जी ने कहा है, नारायण भगवान आप आओ और ये सुखदेव बुला रहे हैं तो समझाओ। नारायण आए और नारायण ने कहा है, सुखदेव स्वामी जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आप बाहर आओ, तुम्हें माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाहर जैसे ही आए, सुखदेव स्वामी आ रहे हैं बाहर, और जैसे ही गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आए तो उनका नाल भी नहीं कटा, नाल को गले में लटकाया सुखदेव स्वामी ने। 12-14 वर्ष के सुखदेव, और जैसे ही गर्भ से बाहर आए जंगल की तरफ चल दिए। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा करते करते व्यास जी कह रहे हैं, बेटा तुम कहां जा रहे हो? तुम तो मेरे बेटा हो, तुम मेरे बेटा हो, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो तुम गर्भ से बाहर आए हो। यम प्रभजन तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपाजनो विरह कातुर जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेतु तम सर्वभूत हृदय मुनमानतो। ए बेटा लौट के आ जाओ, लौट आओ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मैया रो रही है, व्यास जी रो रहे हैं, बिटका देवी रो रही है। बेटा तुम कहाँ वृद्धावस्था में आई और चल दिए? व्यास जी पीछे पीछे दौड़े और कहा, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, लेकिन रुकते नहीं। वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं, मानो व्यास जी को समझा रही हूं कि व्यास जी ये तो संत हैं, परमहंस हैं, ये लौट के आने वाले नहीं है, तुम स्वयं लौट जाओ। ये नहीं लौटेंगे। लेकिन व्यास जी का वो है ना, मोह में जा रहे हैं कि बेटा कैसे ही लौटा है, और कोई बेटा भी नहीं, ये बेटा हुआ, मैंने ये भागवत पुराण का निर्माण किया है, मैं इसको पढ़ा दूंगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, यश वैभव फैलाएगा। लेकिन लौट के आए तो तब जब उसको माया ने घेराओ। हम तो माया के ग्रसित हैं, माया के बंधन में हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी माया के बंधन में नहीं है। आगे गए तो आगे देखा कि आगे स्त्रियां स्नान कर रही हैं, युवतियां जवान, और सुखदेव को देख करके लालायित होकर के देखती रही, टकटकी लगा करके। और सुखदेव स्वामी वहां से निकल करके जा रहे हैं, सुखदेव स्वामी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर करके उनको निहारती रही, और सुखदेव स्वामी उनके नजरों के सामने से होकर के निकल गए। पीछे से व्यास जी आए तो व्यास जी को देख करके उन स्त्रियों ने झटपटा करके कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने उन स्त्रियों से कहा, क्यों देवियों ये बताओ, आपने अभी मेरे बेटे को जाते हुए देखा है, और वो जवान मेरा बेटा और तुम्हारी नजरों से सामने चला गया, तुमने कपड़े नहीं पहने, लज्जा नहीं की, तुमने हाथ जोड़ करके और टकटकी लगा करके उसको देखती रही, और मैं बूढ़ा बाप, मैं तो तुम्हारे सामने बूढ़ा हूँ। बूढ़ा होकर के तुम मुझको देख करके ये वस्त्र पहन रही हो? अरे मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। तो उन युवतियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ए व्यास जी तुम जानते हो स्त्री क्या है और पुरुष क्या है? और वो तो संत है, वो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं जानता, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है।
संप्रसीदति, वो तो परमहंस है। इसलिए व्यास जी अगर चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र वापस आ जाए तो युक्ति दूसरी अपनाओ। इस युक्ति से वो सुखदेव स्वामी वापस आने वाले नहीं हैं। व्यास जी घर पे गए और व्यास जी घर पे जाकर के अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से कहा, ए शिष्यों इधर आओ। और उनको एक पर्ची पे श्लोक लिखा और श्लोक लिख करके और वो पर्ची कहा कि जाओ, वो सुखदेव स्वामी वहाँ समाधि में बैठा है, उसके कान में जाकर के वो श्लोकों को सुना देना। जाओ 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 जाओ। श्लोक कौन सा श्लोक लिखा आप भी सुनिए, अगर आपके भी कानों में जाएगा तो वो कल्याण करेगा। बरहा पीड़ा नट बरबपु, बरहा पीड़ा नट बरबपु कर्णयो कर्णकार, विवृध भासम कनिक कपिसम वैजयंती चमा। भगवान के कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, घुंघराले केस हैं, वक्षस्थल है, उनके मुखमंडल पे चंद्रमा जैसा सूर्य जैसा प्रकाश है। बरहा पीड़म नट बरबपु कर्णयो कर्णकार। सुखदेव जी ने जब श्लोक ये सुना, कान में गया और कान में सुन करके विचार कर रहे, कोई इतना सुंदर रहा, इसके कानों में कुंडल है, इसके केस घुंघराले हैं, टांग में टांग डाल करके टेढ़ी टांग से जब खड़े होते हैं, हाथ में बांसुरी है और बांसुरी जब बजाते हैं तो संपूर्ण चराचर उनका गुणगान करता है। ऐसे परम हिलाद, ये कौन भगवान है, कौन है, मैं ऐसे का दर्शन करना चाहता हूँ। इतना सुंदर सुखदेव जी ने श्लोक सुना, मन में विचार किया। सुखदेव जी विचार करते जब सुंदर है तो सुंदर सुंदर माला पहनेगा, सुंदर सुंदर भोजन मांगेगा, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेगा, सुंदर सुंदर खाने के लिए रस पदार्थ चाहिए। और हम ठहरे बाबा जी, हम पे एक लंगोटी भी नहीं है, इसलिए दूर रहो। अरे हमारे पास जब कुछ है नहीं है भैया, तो हम ज्यादा सुंदर के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहते। अरे सुंदर होगा अपने लिए होगा, हमें सुंदर से कोई मतलब है नहीं है। आंखें थोड़ी सी खोली और बंद कर ली, शिष्य लौट गए। शिष्यों ने व्यास जी से कहा, व्यास जी बोले आ गए, सुनाया, बोले सुनाया, कुछ प्रभाव, बोले प्रभाव तो पड़ा, आंखें तो खुली लेकिन बंद बंद। तो सुखदेव स्वामी सोच रहे ये सोच रहा होगा कि इस श्लोक में जिस सुंदरता का वर्णन किया है वो सुंदर कुछ खाने को सुंदर मांगेगा। हाँ, इसलिए बेटा ये थोड़ी सी ये है ना, ये तोरई, इनको थोड़ा सा कम करो, तभी बेस मिलेगा, तभी ग्राउंड बनेगा। उनसे चीख ज्यादा आती है, समझ रहे हो, उनको थोड़ा सा डाउन करो, उन बॉक्सों को बढ़ो, तब बेस बनेगा। दूसरा श्लोक दिया और दूसरा श्लोक लिख करके कहा कि जाओ इस दूसरे श्लोक को दोबारा सुखदेव स्वामी के कानों में सुनाओ। और दूसरा श्लोक कौन सा दिया सुनिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम सुखदेव स्वामी तुम सोच रहे हो कि ये मांगेगा
देने वालों में से। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकीयम माने बकीयम किनको कहा जाता है? पूतना को। पूतना आई ना, क्या करने आई? कथा सुनते हो आप, सब जानते हो माई भाई, यहाँ के बड़े विद्वान हैं, कथा के बड़े रसिक हैं। पूतना इसलिए आई भगवान को मारने के लिए। और कैसे मारने के लिए आई ये भी आप जानते हो, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई कि पिलाऊंगी और मार दूंगी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, श्लोक कह रहा है। लेकिन भगवान ने इसके जहर को भी पिया और दूध को भी पिया, लेकिन बाद में बदले में क्या दिया? यदाप्य साध्वी, भगवान ने ऐसी राक्षसी को भी, ऐसी पापिनी को भी अपना धाम दे दिया कि जाओ तुम हमारे धाम में रहना। ये दयालु है। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, अपनी शरण में ले लिया उस दयालु ने, क्योंकि भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ। वो दयालु हैं, वो दीनों पर दया करते हैं, इसलिए उनका नाम दीन बंधु दयालु है। और तू सोच रहा है कि ये रस पदार्थ मांगेंगे, वस्त्र मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, फल मांगेंगे, और ये मांगने वाला नहीं है। जब इतना सुना सुखदेव की आंखें खुल गई और उन दूत सेवकों से कहा, भैया ये श्लोक कहाँ से लाए हो? बोले ये श्लोक हम आपके पिताजी से लाए हैं। और एक नहीं है, 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, 10,000 नहीं है, वो 18,000 संहिता बनी है। चलो दौड़ पड़े सुखदेव स्वामी, पिताजी के चरणों में गिर पड़े। पिताजी मुझे ये श्लोक सुनाइए, और आप विश्वास मानिए ये श्लोक आपके कान में जाएंगे, आपके जाने अनजाने के जो पाप है वो क्षीण होंगे। क्यों? क्योंकि इस श्लोकों का काम जानते हो क्या होता है? इन श्लोकों का काम है पापों को क्षीण करना। वही लगा। और जो पाप क्षीण होते हैं तो गोलोक धाम की भगवत प्राप्ति हो जाती है जीव को। क्योंकि जिसका जो काम है वो अपना प्रभाव दिखाता है। राजकुमार जी कैसे? आप ही कहोगे, अभी सरल भाषा में थोड़ा आपको अच्छा करके समझा दूं, क्योंकि वो जरूरी है। ऐसे समझ लो सुनीता वाले हो, चूल्हे में आग जल रही है, धधकते हुए अंगारे हैं, और उस अंगारों में तुम्हारा धोखे में पैर पड़ जाए तो अब हमें आप ये बताओ कि तुम्हारा पैर जलेगा कि बचेगा? हैं? क्यों भाई पीछे वाले हो? धधकते हुए अंगारों में तुम्हारा पैर पड़ जाए अनजाने में तो जलेगा कि बचेगा? जल जाएगा। और कोई जाने बूझ के घुस दे तो नहीं जलेगा? जल जाओ। अच्छा बिजली का तार है, तो तार पे तुम्हारा पैर पड़ जाए तो बिजली पकड़ेगी कि छोड़ेगी? पकड़ ली। और जाने बूझ के कोई रखवाई दे तो ना पकड़ेगी? तो पकड़ ली। अच्छा जहर की गोली खाए लो तो मरोगे कि बचोगे? और कोई धोखे में खवाई दे तो नहीं मरोगे? तो मत जाओ। तो इन्हीं श्लोकों को